आत्मा का इकरार। सर्द हवाएं पहाड़ियों से उतरते हुए उस वीरान गांव को चुपचाप छू रही थी। चारों ओर धुंध की सफेद चादर बिछी थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, झुकी छतें और वो विशाल दरवाजा जो सालों से किसी के इंतजार में जंग खा चुका था। लोग इस हवेली को शापित कोठी कहते थे। कहते हैं वहां कोई आत्मा भटकती है, एक अधूरी मोहब्बत की रूह। अर्जुन एक युवा इतिहासकार, उसने हवेली की कहानियों के बारे में बहुत पढ़ा था। वह दिल्ली से रिसर्च करने इस गांव में आया था। उसके पास सिर्फ एक पुराना नक्शा था और कुछ धुंधली तस्वीरें। अर्जुन का दिल टूटा हुआ था। कुछ महीने पहले उसकी मंगेतर अन्वेषा एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। उसकी मौत ने अर्जुन की जिंदगी की रफ्तार थाम दी थी। अब तो बस एक साया बनकर रह गया था, भावनाओं से दूर लेकिन अधूरी कहानियों से जुड़ा हुआ। शायद किसी और की अधूरी कहानी में मेरी भी कोई जगह बन जाए, उसने खुद से कहा जब वो हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। हवेली का रहस्य। अंदर घुसते ही अर्जुन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हवा में एक गंध, जैसे किसी पुराने इत्र की या फिर यादों की। उसे उस हवेली में कुछ खिंचाव सा लग रहा था। एक कमरा था ऊपर की मंजिल पर। उसका दरवाजा अधखुला था। जैसे ही वो कमरे में घुसा, उसे एक चित्र दिखाई दिया, एक युवती का पोर्ट्रेट। उसके बाल खुले थे, आंखें गहरी और उदास। कुछ तो था उसकी आंखों में। अर्जुन को लगा जैसे वो उसे पहचानता हो। फिर अचानक हवा का एक झोंका आया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। कौन है? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला, पर हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। वापस मत जाओ, मेरी बात सुनो। अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिसका नाम दयाराम था। वे बोले, ये हवेली कभी ठाकुर वीर सिंह की थी। उनकी बेटी रोहिना बहुत सुंदर, शांत, पर उसके प्यार को समाज ने नहीं अपनाया। उसने एक मुस्लिम लड़के से प्रेम किया था, जिसे ठाकुर साहब ने हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया था। और रोहिना? अर्जुन ने पूछा। दयाराम की आंखें नम हो गई। उसने खुद को उसी कमरे में फांसी लगा ली जहां तू खड़ा था। तब से वो आत्मा भटक रही है। अर्जुन हर रात हवेली जाता और हर बार उसे महसूस होता कि कोई उसकी मौजूदगी देख रहा है, उसे महसूस कर रहा है। एक दिन उसने ख्वाब में एक आवाज सुनी, तुम्हारी आंखों में वही दर्द है जो मेरे दिल में था। अर्जुन जागा तो देखा कमरे की दीवार पर किसी ने कांच से लिखा था, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अर्जुन समझ चुका था कि रोहिना की आत्मा उससे बात कर रही है, और जैसे जैसे उसकी कहानी में गहराई से उतरता, उसे अन्वेषा की यादें सताने लगी। पर इन दोनों औरतों में एक गहरा रिश्ता था, वो रिश्ता जिसे कर्मों और पिछले जन्मों ने जोड़ा था। अर्जुन अब हर रात हवेली में जाता। वहां उसे किसी की मौजूदगी की आदत सी हो गई थी। वो अब डरता नहीं था, बल्कि उस अदृश्य साया में उसे सुकून मिलता था। एक रात जब वो हवेली पहुंचा, उसे पियानो की एक हल्की सी धुन सुनाई दी। हवेली में कोई पियानो नहीं था, पर उसकी आत्मा उस धुन को पहचान गई। ये वही संगीत था जो अन्वेषा बजाया करती थी। अन्वेषा, अन्वेषा, अर्जुन फुसफुसाया। तभी सामने की दीवार पर अचानक रोहिना की परछाई उभरी। वो बोल पड़ी, मैं रोहिना नहीं, मैं अन्वेषा हूं। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहिना ने कहना शुरू किया, पिछले जन्म में मैं रोहिना थी, मेरा प्रेम अस्वीकार किया गया। इस जन्म में मैं अन्वेषा बनी, लेकिन मेरी रूह को अब भी सुकून नहीं मिला। शायद तुम्हारा प्यार ही मेरी मुक्ति है। अर्जुन ने तय किया कि वो उस तहखाने को खोजेगा जहां रोहिना का प्रेमी जिंदा दफनाया गया था। पुराने नक्शों और खंडहरों की सहायता से उसने हवेली की फर्श के नीचे एक तहखाना खोज निकाला।
जब उसने उस जंग लगे दरवाजे को खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और एक गूंजती हुई चीख हवेली में गूंज गई। तहखाने के अंदर दीवार पर एक कविता खोदी थी। मोहब्बत में जो मिट गया वो आज भी तुमसे जुड़ा है, तेरे नाम की सांसें अब मेरे रूह में बसी है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने वहीं पर मोमबत्तियां जलाकर दोनों प्रेमियों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की। उसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से होती है, और जब तक कोई किसी को सच में याद करता है तब तक वह मरा नहीं होता। उस रात हवेली शांत थी। अर्जुन ने जैसे ही रूहीना के कमरे में कदम रखा, उसे एक प्रकाश से घिरी आकृति दिखी, अन्वेषा की। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। तुमने मुझे समझा, अपनाया और मुक्त किया, उसने कहा। तुम अब जाओगी? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। नहीं, वो बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, यादों में नहीं, विश्वास में। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसके शब्द हवेली की दीवारों में गूंजे। अब इस हवेली को कोई शापित नहीं कहेगा, अब ये प्रेम का घर बनेगा। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वो हर साल हवेली आता है। उसने वहां एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई, रूह का इकरार नाम से, जिसमें अधूरी प्रेम कहानियां और आत्मा की कहानियां संग्रहित है। उसने अपनी किताब भी लिखी, प्यार जो मरकर भी जिंदा रहा, जिसमें रूहीना और अन्वेषा की कहानी अमर कर दी। अब हवेली वीरान नहीं, जीवंत लगती है। लोग वहां बैठकर प्रेम के गीत सुनते हैं और कहते हैं, कभी कभी रूह भी प्यार करती है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। अधूरी कहानियों को कोई न कोई पूरा करता है। सच्चा प्यार मुक्ति देता है। रूह का इकरार, पुनर्जन्म की वापसी। वर्ष 2025, शिमला का एक कॉलेज, हिमालयन आर्ट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां पढ़ती थी आयरा मेहता, एक शांत लेकिन भीतर से उलझी हुई लड़की। उसे अक्सर अजीब सपने आते, एक पुरानी हवेली, टूटी हुई छतें और एक लड़का जो हर बार कहता, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। वहीं दिल्ली में एक युवा लेखक था, विवान सिंह। उसकी पहली किताब थी रूह का इकरार, जो उसने कहीं से चुराई नहीं थी, बल्कि हर शब्द मानो उसने पहले से जी रखा था। विवान को बार बार लगता था कि उसने ये सब पहले जिया है। हवेली, आत्मा, एक लड़की, अन्वेषा। अन्वेषा? कॉलेज के एक सेमिनार में जब आयरा और विवान पहली बार मिले तो एक सेकंड के लिए वक्त रुक गया। विवान की आंखें फैल गई। अन्वेषा? आयरा के दिल की धड़कन रुक गई। अर्जुन? लेकिन दोनों कुछ बोले नहीं। एक डर था, कहीं ये सिर्फ भ्रम न हो। विवान ने बाद में आयरा से कहा, तुम्हारी आंखों में एक पहचानी सी बेचैनी है, क्या तुम्हें भी अजीब सपने आते हैं? आयरा चौंकी। एक पुरानी हवेली और एक आत्मा, तुमने कैसे जाना? उनकी आत्माएं बोल रही थी। जन्म तो नया था, लेकिन रिश्ता पुराना। कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए दोनों को एक जगह पर रिसर्च करनी थी। हिमाचल के पास ही एक पुरानी हवेली। वो हवेली वही थी जिसे अब प्रेम कोठी कहा जाता था, वही जो अर्जुन और अन्वेषा की कहानी की गवाह थी। जैसे ही आयरा ने हवेली में कदम रखा, एक जोरदार हवा का झोंका आया और एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। विवान की आंखों में आंसू आ गए। तुम लौट आई हो, उसने फुसफुसाया। हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगी, जैसे कोई पुकार रहा हो। तुम दोनों अधूरे हो जब तक सच सामने नहीं आता। रात को हवेली में जब वे दोनों अकेले थे, उन्हें एक पुराना चित्र मिला जिसमें रूहीना और उसका प्रेमी थे और पास में खड़े थे अर्जुन और अन्वेषा। तभी एक तेज चीख गूंजी हवेली के तहखाने से। विवान और आयरा नीचे गए। वहां एक किताब मिली जिसमें एक पत्र छुपा था। मैं रूहीना और मेरी आत्मा अन्वेषा बनकर लौटी।
इस बार मेरा प्यार अर्जुन के रूप में वापस आया, लेकिन कुछ अधूरा था, कोई तीसरा जिसने इस प्रेम को तोड़ा था। अब कहानी में आया एक नया मोड़, एक तीसरी आत्मा। कॉलेज का एक छात्र रौनक, जो पहले तो आम लड़का था, अब अजीब व्यवहार करने लगा। वो बार बार आयरा से कहता, तुम मेरी हो, पिछले जन्म से मैंने ही उसे मारा था। सच सामने आया, रौनक असल में ठाकुर वीर सिंह का पुनर्जन्म था, वही जिसने रोहिना के प्रेमी को दफनाया और उसकी आत्मा को कैद किया। अब रौनक की आत्मा दोबारा वही करना चाहती थी, लेकिन इस बार आयरा को हमेशा के लिए छीन लेना। आयरा और विवान ने एक रूहानी साधक की मदद ली, जिसने बताया जब 3 आत्माएं एक बार फिर उसी स्थान पर मिलती है, तब कोई एक ही मुक्ति पाता है, बाकी 2 या तो साथ होते हैं या फिर से बिछड़ते हैं। तीनों आत्माएं हवेली के उसी तहखाने में आमने सामने आई। रौनक चीखा, अगर मैं उसे नहीं पा सका तो कोई नहीं पाएगा। आयरा आगे बढ़ी, तो आज भी वही है, घमंड में जलता हुआ, लेकिन अब हमारी मोहब्बत डरने वाली नहीं। विवान ने आयरा का हाथ थामा और कहा, इस बार अधूरी कहानी पूरी करेंगे। तीनों आत्माओं के बीच ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगी, हवेली कांप उठी और फिर एक तेज रोशनी। सुबह जब सब शांत हुआ तो हवेली की दीवारों पर एक नया चित्र उभरा, जिसमें 3 आत्माएं थी, रोहिना, अर्जुन और ठाकुर वीर सिंह। नीचे लिखा था, अब हम सबने अपना सच जान लिया, अब हर जन्म में हमारा कर्म हमें साथ लाएगा या अलग करेगा। विवान और आयरा बेहोश थे, लेकिन जिंदा। 1 साल बाद विवान और आयरा शादी कर चुके हैं। उन्होंने रूह रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया है, जहां वे आत्माओं, अधूरी कहानियों और कर्मों पर काम करते हैं। लेकिन एक बात अब भी अनसुलझी है, कभी कभी रात को हवेली से अब भी वही पियानो बजने की आवाज आती है। शायद कोई और कहानी अब भी अधूरी है।